आप लगातार जब आप ऐसे करते हैं, श्वासों में ध्यान देते हैं, तो श्वास को पूरा लंबा नाभि तक, जैसे आप श्वास को फुलाओगे, नाभि तक ले जाओगे, आपके लंग्स पूरे फुलेंगे। बस ये पर्पज़ है नाभि को फुलाने का। श्वास बढ़ते बढ़ते नाभि को फुलाने की कोशिश करें, श्वास छोड़ते छोड़ते बिल्कुल खाली करने की कोशिश करें। श्वासों में ध्यान देते रहें। और सामने में ये क्रियाएं दिखाना चाह रहा हूँ, वो दिखाना ज़रूरी था, आप लोग ये देखते रहें। ये सबसे पहले रबड़ नेति होता है। रबड़ नेति खड़े होकर कर लो। एक तरफ से नाक में डाल रहे हैं और धीरे धीरे उंगलियों, ये जो अंगूठे की साथ वाली दोनों उंगलियों से ऐसे लंबा पकड़ के तालू के पीछे ऊपर छेद है, वहाँ से नीचे आता है। ऐसे करने से आपको तो ऐसा लगेगा भाई ये गंदा है, पर हम सबके अंदर ही है। उस गंदा को निकालना है कि हमारा जो मस्तिष्क है उल्टा जड़ है। पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ आके मस्तिष्क में जुड़ती हैं, पूरे शरीर से मस्तिष्क में आती हैं। वहाँ पे आपके खून के साथ मल भी चलता है, गंदगी भी चलता है, और वो वहाँ छोड़ देता है। आप देखेंगे कभी आंखों में भी गंदा आ रहा होता है, कभी कान से भी मैल निकल रहा होता है, कभी नाक से भी गंदा निकल रहा होता है, कभी अंदर कफ गिर रहा होता है। वो कारण क्या है कि वो सारी नाड़ियाँ वहाँ पे गंदगी छोड़ती है। और जब हम इस तरह से करते हैं, ये दोनों तरफ करना होता है, हम जब इस तरफ से करते हैं तो वो नॉस्ट्रिल हमारा साफ होता है। वहाँ छोटे छोटे बाल होता है, हमारे नाक में छोटे छोटे बहुत सारे बाल हैं, उसकी हमने कभी सफाई नहीं की। जैसे सफाई नहीं करते हैं और वो गंदगी वहाँ रुकता है, कईयों का नाक में हड्डी बढ़ जाता है, कईयों का मांस बढ़ जाता है, कईयों के टॉन्सिल हो जाते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन बोलते हैं, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं। जिसने टॉन्सिल का ऑपरेशन किया तो उसके बाद बीमारियों की लड़ने की शक्ति कम हो जाएगी। फिर थायराइड तंग करता है, क्योंकि यहाँ थायरोक्सिन है, और जो ग्लैंड्स आपका गंदा है, पूरा साफ नहीं हो रहा है, वो प्रॉपर बनाएगा नहीं। फिर वो थायराइड, हर आदमी को थायराइड हो रहा है, शुगर हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है। क्यों? आप लोगों के जो सिक्रीशंस निकल रहे हैं वो जितना प्रॉपर निकलना चाहिए वो निकल नहीं रहा। तो ये जो रबड़ नेति और सूत्र नेति है, ये नाक को साफ करने में, नाक को क्या, इवन पूरे नस नाड़ियों को, आर्टरीज ब्लॉक नहीं होने देता जी। अगर आपका डॉक्टर बोल रहे हैं कि आर्टरीज ब्लॉक हो रहा है, तो ये नेति आपके आर्टरीज को खोल सकता है, इतना ज़बरदस्त है। पहले रबड़ नेति वो सीखने के लिए रबड़ नेति होता है, बाद में सूत्र नेति। लाभ सूत्र नेति का मिलता है, रबड़ नेति से भी प्रैक्टिस के लिए है। वो शुरू में रबड़ नेति से प्रैक्टिस करें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको सिखाएंगे। जो भी सीखना चाहें सिखा देंगे। इससे मांस नहीं बढ़ता, हड्डी नहीं बढ़ता, आई साइट इम्प्रूव होता है, चश्मे उतर जाते हैं, बालों के लिए अच्छा है, गले के लिए अच्छा है, आर्टरीज ब्लॉक नहीं हो रहा है, श्वास रोग नहीं हो रहा है, मतलब 70 बीमारियां लाभ होने वाला है सिर्फ नाक को साफ करने से। आप प्राणायाम करोगे, नाक साफ नहीं किया, जैसे बिना बर्तन मांजे खाना बनाओगे तो खाना अच्छा नहीं होगा, बीमार होने का खतरा है। प्राणायाम करने के लिए पहले ये ज़रूरी है नाक साफ करना, फिर उसके बाद, इससे पहले ये नाक में घी डाल के आए। आप लोगों को मेडिकेट घी होता है, वो आश्रम में मिल जाएगा, या बादाम रोगन, बादाम का तेल अपना निकाल सको तो बहुत अच्छा है। गुलबंदी बादाम ले लो, आजकल जगह जगह वो लगी हुई है, अपना निकाल लो। नहीं तो आश्रम में हम अपना निकालते हैं, बिना प्रिजर्वेटिव के आप लोग वो ले सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। नाक में बादाम रोगन डालने से आईसाइट इम्प्रूव रहता है, आईसाइट जिसका भी कमज़ोर हो रहा है, यादाश्त ठीक रहता है, कान की सुनने की शक्ति ठीक रहती है, गले में टॉन्सिल नहीं होता, श्वास रोग नहीं होता। कितने फ़ायदे हैं। और उसके बाद ये करने से शास्त्र में लिखा हुआ है, कपाल शोधनी चेप दिव्य दृष्टि प्रदायनी जतुरु ध्वजाद्रुर गंग नेति राशु नियंती चा। जो नेति कर सकता है, दिव्य दृष्टि करता है, जो रेगुलर नेति करता है। तो इतनी अच्छी चीज़ हमारे ऋषियों ने हमें दिया हुआ है, हम लोग ये सीख ही नहीं रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। भाई बहुत पढ़ लिया, बहुत सर्विस कर लिया, बच्चे पाल लिए, अपने लिए क्या किया, ये थोड़ा सोचिए। आप लोग अधिकतर लोग 40 से ऊपर में ही जा रहे हैं, अधिकतर लोग, पर हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? अपने लिए करना ज़रूरी है। जब तक आप ठीक रहोगे, तो घर के परिवार को संभाल लोगे। अगर आप ही ठीक नहीं, आप लोग कमाने वाले बंदे, आप ही ठीक नहीं है तो घर का परिवार कैसे ठीक रहेगा? देखो 24 घंटे हैं, 1 घंटा हेल्थ के लिए आज से ये सोचो कि हमने निकालना है। 1 घंटा लगाओगे तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आप ठीक हैं तो पूरा घर परिवार ठीक रहेगा।
इवन आपके रिश्तेदार भी, आपको कोई दिखता है बीमार है, भाई योग कर, भाई सीधे ही दवाइयाँ जाने के बजाय योग करो। दवाइयों का साइड इफेक्ट है, अगर मान लो दवाइयाँ, हमने एक ब्लड प्रेशर के ऊपर 92 से 96 में ब्लड प्रेशर के ऊपर रिसर्च किया था, पीजी में मेरी महाराज जी ने ड्यूटी लगा दी थी। वो पीजी वाले आए थे भी, हमने रिसर्च करने बंदा भेजो, तो मेरे को भेजा था उधर। हम देख रहे थे कि ब्लड प्रेशर 20-20 साल से दवाइयाँ खाने वालों को दवाइयाँ हमने छुड़ा दी। डॉक्टर बोलते हैं यार कहीं मर ना जाए, ऐसा कुछ। मैंने कहा भी आपने दवाई देना सीखा है, हमने दवाई छुड़ाना सीखा है। मैंने कहा रिसर्च हो रहा है ना, होने दो। उनको पीजी वालों को दिखा दिया कि बिना दवाई के ICMR का प्रोजेक्ट था, ये पीजी में चल रहा था। हाँ, ये जल नीति है, रबर नीति, सूत्र नीति करने के बाद उसको धोना। जैसे झाड़ू मारने के बाद नाली में पानी फेंक के साफ करते हैं ना, वही हिसाब है। एक तरफ से पानी डाल रहे हैं, दूसरी तरफ से निकल रहा है। कोई मुश्किल काम नहीं है, पर ये मेडिकेटेड वाटर है, सिंपल वो पानी नहीं करना। ये आपको सिखा देंगे जिस चीज़ ने करना है। हाँ, गज कर निकल रहा हूँ, मुंह से पी के नाक से निकलना है, क्योंकि नाड़ियाँ कुछ ऐसे जुड़ रही हैं, कुछ नीचे से ऊपर हैं। तो वो दोनों तरफ साफ करने के लिए ये हाथ इसीलिए गज करनी बोलते हैं। इसको मुंह से पी लेते हैं, नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर फेंकना होता है, पानी निकल जाता है। ये आपको लग रहा होगा मुश्किल है, पर मुश्किल नहीं है। रेगुलर करोगे तो ये कुछ दिनों में आ जाएगा। आप लोग हर रोज़ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, एवरी संडे ये हम वहाँ सिखाते हैं। संडे टू संडे आके भी सीख सकते हो, और रेगुलर आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, नहीं तो संडे टू संडे ये आके आप सीख सकते हैं। ये ऐसे नाक साफ करते हैं, ऐसे एक और क्रिया होता है, पानी 8-10 गिलास पानी पीते हैं, वो पेट साफ करते हैं। अगर हफ्ते के हफ्ते या 10-15 दिन में एक बार भी पेट साफ हो जाए, शुगर ख़त्म, शुगर की दवाई छूट सकता है इतना। क्योंकि वो अंग काम नहीं कर रहे तो उसे काम कराना है, उसके काम। दवाई खाओगे तो क्या होगा, वो भी नहीं काम करेगा। कुछ दिनों के बाद बोलेगा भी इंसुलिन तो मेरे को बाहर से मिल ही रहा है, मैं क्यों निकालूं और इंसुलिन, है ना। वो अंग ही काम करना छोड़ देगा। इसलिए उससे काम कराने की ज़रूरत है, दवाई ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिविटी बढ़ा दीजिए उसको, उससे काम करा दीजिए। पेनक्रियास से अच्छा काम कराओगे तो ठीक हो जाएगा। पानी पी के उल्टी करना वो होता है ब्रह्मदातन बोलते हैं उसको, वो 10-15 दिन में। और उसके अलावा भी एक पानी पी के कम से कम 10-15 गिलास पानी पीना होता है, और आसन करना होता है, वो 2 गिलास करके, एक ही साथ नहीं 10-15 गिलास पीना है। एक 2-2 गिलास करते पानी पीते हैं, आसन करते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, आसन करते रहते हैं। पानी जैसे आप मुंह से पी रहे हैं, ऐसी गुदा से साफ का साफ पानी निकल जाता है। इतना मतलब आसनों में वो है, आप बिल्कुल साफ करते हैं। आप बोलते हैं मेरा पेट साफ नहीं होता है, शुगर है, एसिडिटी है जी, गैस बनता है जी। अगर आप अंदर से ऐसा साफ करते रहो बीच बीच में, हर रोज़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर 3 महीने में एक बार ऐसा कर लोगे, पेट तो साफ रहेगा, आपको कब्ज़ तंग नहीं करेगा, शुगर तंग नहीं करेगा। अंदर देखो, बाहर हम नहाते धोते हैं, तेल तूल मलते हैं, कितना आराम मिलता है, रिलैक्स हो जाता है ना। अंदर की कभी सोचा ही नहीं हमारी पढ़ाई में है कि भी अंदर भी कभी धोना चाहिए। तो योग में ये पॉसिबल है। अगर आप इन क्रियाओं को सीखना चाहते हैं तो वो हम लोग आसानी से सिखा सकते हैं, और आपकी सेवा में है, कोई पैसे भी नहीं दे रहे। फिर भी नहीं सीखोगे तो फिर मुश्किल है, क्योंकि हेल्थ ठीक रखने के लिए थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोगों को दिखाना था, क्योंकि एक बार देखेंगे तो थोड़ा सा शायद आप लोगों को वो, जैसे बच्चों के कई को चश्मे चढ़ रहे हैं, अभी शुरू में ले आओ, चश्मा उतर जाएगा। आप 15 साल के बाद ले आओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर तो काम नहीं बनती ना। शुगर है, डॉक्टर ने बोला तो शुगर फटाफट आ जाओ, छूट जाएगा। ब्लड प्रेशर की दवाई छूट जाएगा। आप बोलेंगे भी मैं 10 साल दवाई खा ली, उसके बाद आओगे तो फिर थोड़ा सा छोड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दवाई की आदत लग गई, उसके बाद वो अंग का काम नहीं कर रहा है तो फिर उसे दोबारा काम करना मुश्किल हो जाता है। शुरू में आ जाइए, सब ठीक हो सकता है। कैंसर तक भी ठीक हो सकता है अगर शुरू में आ जाओगे। कैंसर होता क्यों है, आपका कहीं ना कहीं गंदगी डिपॉजिट हो रहा है, उसकी सफाई नहीं हो रही। यहाँ तो हर रोज़ सफाई है, एकदम एक बाहर की सफाई है, अंदर की सफाई है, आंतरिक सफाई। जैसे अंदर की सफाई होता है, पूरे मस्तिष्क को साफ़ करना है, पेट को साफ़ करना है, गुदा से पूरा पानी पी के निकालना है, फिर कैंसर कहाँ होगा, कहाँ गंदगी डिपॉजिट होगा, है ना। अगर शुरू में आप लोग संपर्क में आते हैं तो कैंसर भी ठीक हो सकता है, पर बाद में आप बोलेंगे भाई बिल्कुल अब डॉक्टरों ने मना कर दिया जी, अब लास्ट महीना है जी, उस टाइम हमारे लिए भी आसन कर, क्योंकि उस टाइम वो कर ही नहीं पाता। हम लोग जो कराना चाहते हैं वो ही नहीं कर पाता, तो कोई फ़ायदा नहीं।
ठीक है जी। आप एक बार